सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले पत्र लेखन के वीडियो में, पत्र लेखन के संस्करण में हमने ये बात जानी थी कि पत्र किसको कहते हैं और पत्र लेखन का क्या प्रारूप होना चाहिए। पत्र लेखन साहित्य की विद्या ना होकर जीवन के लिए आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि पत्र के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र का आकार कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप अथवा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए और कहाँ पर तिथि लिखनी है, कहाँ पर स्थान लिखना है, कहाँ पर लिखने वाले का नाम लिखना है, कहाँ पर प्राप्त करने वाले का नाम लिखना है, ये सारी सूचनाएं पत्र में होनी चाहिए। कैसी भाषा शैली का उपयोग करना है, ये सारी अभिव्यक्ति सरल और सशक्त शब्दों में होनी चाहिए। ये सारी बातों को हमने पिछले संस्करण में जाना था, पिछले वीडियो में जाना था। आज हम समझेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, हम जानते हैं औपचारिक पत्र किसको कहते हैं। औपचारिक पत्र अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, किसी अधिकारी को लिख सकते हैं, किसी कार्यालय के प्रति लिख सकते हैं। इसमें कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे समापन करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए, इसके बारे में, इसकी विषय वस्तु के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, औपचारिक पत्र क्या कहता है, हम देखते हैं। किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी ये पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को नहीं लिखते हैं, ये पत्र किसी कार्यालय को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं अथवा किसी विभाग को लिखते हैं, तो ऐसे पत्र ही औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। निश्चित प्रारूप में आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है। इन पत्रों की खास बात क्या होती है विद्यार्थियों, कि निश्चित प्रारूप होता है, इनका फॉर्मेट एक निश्चित रूप से गढ़ा हुआ होता है और इसमें आवश्यक जानकारी या आवश्यक विषयों पर ही लेखन किया जाता है। जैसे किसी पत्र में यदि हमको कहा गया है कि अपने प्रधानाचार्य को हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन आयोजित करने हेतु पत्र लिखिए, तो प्रधानाचार्य को हम केवल हिंदी दिवस के विषय में ही हम लिख सकते हैं और इधर उधर की बातें उनसे हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है कि हम अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं या बड़े भाई को या छोटे भाई को पत्र लिखते हैं, तो पहले उनका हाल चाल पूछते हैं, फिर अपनी माँ के बारे में बताते हैं, फिर पिताजी के बारे में बताते हैं, फिर घर परिवार का हाल बताते हैं, फिर आस पड़ोस की घटनाओं के बारे में भी हम उसमें लिख सकते हैं, अपनी जीवनचर्या के बारे में लिख सकते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं। इधर उधर की सारी फालतू बातें अनौपचारिक पत्रों में हम लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में ये इधर उधर की फालतू की बातें लिखना नहीं होता है। इसमें केवल आवश्यक विषय पर ही लेखन किया जाता है। जैसे यदि हमें प्रधानाचार्य को हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन आयोजित करने हेतु पत्र लिखना होगा, तो उसमें जो हमारा डिटेल होगा वो हमारे कवि सम्मेलन से ही जुड़ा होगा, अन्यत्र कहीं पर भी किसी विषय से संबंधित बात हम उस पत्र में नहीं लिख सकते। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डाकिये की शिकायत करते हुए हमें डाकपाल को पत्र लिखना है, या क्षेत्र में होने वाली चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, या गंदगी की सूचना देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो जो भी विषय है, चाहे वो क्षेत्र में चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, चाहे गंदगी की सूचना देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, चाहे डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखना है,
या थोक विक्रेता को खुदरा विक्रेता द्वारा पत्र लिखना है, यानी होलसेल जो सेलर है उसको रिटेलर के प्रति कोई पत्र लिखना है, तो उसे अपने विषय से जुड़कर ही चलना पड़ेगा। अपने विषय से अन्यत्र कहीं पर भी औपचारिक पत्र में नहीं जाया जा सकता। तो इतना तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि औपचारिक पत्र हमेशा विषय से जुड़कर ही लिखा जाता है, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं लिखी जाती है। अब हम जानते हैं औपचारिक पत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। आवेदन पत्र, जैसे हम प्रधानाचार्य को आवेदन लिख सकते हैं कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए या 1 हफ्ते के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का समारोह आयोजन किया जाए, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र भी हम लिख सकते हैं। समस्या सूचनार्थ पत्र, जैसे हमने देखा कि क्षेत्र में होने वाली चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, या डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखना है। ये सारे पत्र सूचना संबंधी पत्र हैं। अपनी समस्या को आप निश्चित अधिकारी से, उससे आप अपनी समस्या को बता सकते हैं इन पत्रों के माध्यम से, औपचारिक पत्रों के माध्यम से। संपादक को पत्र, संपादक यानी किसी भी न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसको हम हिंदी में संपादक कहते हैं। अपनी कोई विषय वस्तु की जानकारी उनको प्रदान करना, या अपना कोई लेख या कोई आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो आप किसी भी अखबार वाले या किसी भी समाचार पत्र वाले या किसी भी न्यूज़पेपर वाले संपादक अथवा एडिटर को आप पत्र या लेटर लिख सकते हैं औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, ताकि हम उसे अपनी समस्या या अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इसके अतिरिक्त सामान मंगवाना, जैसे आपने फ़्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया है या अमेज़ॉन से कोई सामान मंगवाया है और आपका सामान नहीं आया, तो आजकल के ज़माने में तो मैसेज करते हैं लोग या कॉल फ्री, टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, किसी नौकरी पेशा या धंधे से जुड़ जाते हैं, किसी बिजनेस से जुड़ जाते हैं, तो हमें इन समस्याओं के निदान हेतु हमें पत्र लेखन की भी जानकारी अति आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। क्योंकि लिखित भाषा जो होती है वो भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त सामान मंगवाना, कोई सामान हमारा फंस जाता है फ्लिपकार्ट में या अमेज़ॉन में, तो हम उससे संबंधित संस्था को पत्र लिख सकते हैं और औपचारिक रूप से इस पत्र को लिखना होता है। किसी पत्र को भेजना है तो उसमें भी हम इस प्रकार के पत्र को हम लिख सकते हैं। व्यावसायिक कंपनियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे किसी बिजनेस लेटर्स जो भी होते हैं, या आप किसी कंपनी को, मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर या हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को आप पत्र लिख रहे हैं, तो उस पत्र में आप अपने घर परिवार की, अपने दादा दादी की, अपने नाना नानी की, अपने मौसा मौसी या चाचा चाची की चर्चा नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ अपने व्यवसाय से संबंधित बात को ही लिखा जाएगा। इसी को बोलते हैं औपचारिक पत्र, यानी औपचारिकता निभाना, यानी फॉर्मेलिटी निभाना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो औपचारिक पत्र में बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम अपनी विषय वस्तु से जुड़ी हुई बातों को लिखते हैं, अन्यत्र इधर उधर की बातों को इसमें इसका जिक्र या इसकी चर्चा नहीं की जाती है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अगला पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, जिसमें कोई औपचार की आवश्यकता नहीं रहती, यानी कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती। इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, आइए इसको हम विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं, इसकी विवेचना करते हैं। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत संबंधियों यानी नाना नानी, दादा दादी, फूफा फूफी, चाचा चाची,
मौसा मौसी, भाई बहन, पिताजी माताजी आदि आदि जो भी हमारे सगे संबंधी होते हैं या हमारे मित्र होते हैं, या छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन आदि आदि, इन लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और ऐसे पत्र जो इन लोगों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातें, यानी क्या कर रहे हो, कैसे हो, आशा है कि तुम कुशल मंगल होगे, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी होगी, तुम स्वस्थ होगे। जैसे हम मामा के विवाह पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र भेजते हैं, या छात्रावास से माता पिता को पत्र भेजते हैं, या मित्र की माँ के आकस्मिक निधन पर हम पत्र लिखते हैं, या पिताजी को पत्र लिखते हैं कि हमें घूमने जाना है, शैक्षिक भ्रमण पर जाना है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, माता पिता आदि या मित्रों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में हम व्यक्तिगत बातें करते हैं, सीधा पॉइंट पे नहीं आते। जैसे औपचारिक पत्र पे सीधा विषय पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हमें ये बात करनी है तो बस यही बात करनी, इसी बात पे अड़े रहना है। जैसे हमने कहा प्रधानाचार्य को हमने अवकाश हेतु पत्र, प्रार्थना पत्र लिखा, तो प्रधानाचार्य जी से हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपको बुखार तो नहीं है, हमें बुखार तो नहीं है, या आपके घर वाले सब ठीक हैं। ये सब औपचारिक पत्रों में नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि जैसे अगर हम अपने मामा के विवाह पर अगर मित्र को निमंत्रण पत्र भेजेंगे तो सीधा मित्र को ये नहीं लिखेंगे कि फलानी डेट को या 20 मार्च को मेरे मामा की शादी है, गुड़गांव से बारात निकलेगी, तुम ज़रूर आना, अपने परिवार वालों को भी लेकर आना। सीधी सीधी बात नहीं लिखते इसमें थोड़ी बात को चापलूसी वाले ढंग से या मोड़ कर कह सकते हैं, बात को फॉर्मेलिटी से नहीं लिखते, बड़ा प्रेम से इन पत्रों को लिखा जाता है। शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी जाती है, इसके प्रारूप को भी हम आने वाले वीडियोस में इसकी विवेचना करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि इन पत्रों की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो इसमें शुरुआत में ही विषय को नहीं रख दिया जाता। पहले हम जानते हैं अगले व्यक्ति को, जब हम पत्र लिख रहे हैं अपने व्यक्तिगत सगे संबंधी को, तो पहले उसके हाल चाल के बारे में जानते हैं, उसके रहन सहन के बारे में जानते हैं, उसकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उसके परिवार वालों के बारे में जानते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, उसकी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, आदि आदि। इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम अपने विषय पर आते हैं कि राघव और रवीश भी एक दिन पहले आ रहे हैं, तुम सबके साथ होने से आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र, तुम मेरे मामा की शादी में ज़रूर आना और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम नहीं आओगे तो ये शादी कैसे होगी, तुम्हारे बिना सब सूना सूना रहेगा, आदि आदि। जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं ये सभी हम अनौपचारिक पत्र में शामिल कर सकते हैं। तो इनका क्या प्रारूप होता है औपचारिक पत्र लिखने का, या अनौपचारिक पत्र लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रारूप होता है, इसके विषय में विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में आपके समक्ष चर्चा करेंगे एवं प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए एवं सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।